एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना जादुई मंदिर था। कहा जाता था कि यह मंदिर साधारण नहीं है, बल्कि इसमें किसी देवता की अद्भुत शक्ति बसती है। दिन में मंदिर बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन रात के समय वहां से हल्की रोशनी और घंटियों की मधुर आवाज सुनाई देती। गांव वाले मंदिर का बहुत सम्मान करते थे, पर कोई भी सूरज ढलने के बाद उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों में चिंता फैल गई। तब गांव के एक साहसी युवक आरव ने जादुई मंदिर में जाकर प्रार्थना करने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में आरव मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने दीपक जलाया, मंदिर की मूर्ति से उजाला फैलने लगा। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, निडर बालक, अपनी इच्छा बताओ। आरव ने गांव की भलाई के लिए वर्षा की प्रार्थना की। उसकी निस्वार्थ भावना देखकर देवता प्रसन्न हो गए। अचानक आसमान में बादल घिर आए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखा समाप्त हो गया और गांव फिर से हरा भरा हो उठा। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आरव मूर्ति के सामने शांत भाव से बैठा था। उस दिन के बाद से जादुई मंदिर केवल चमत्कार का स्थान नहीं रहा, बल्कि निस्वार्थता, साहस और विश्वास का प्रतीक बन गया। गांव वाले समझ गए कि सच्चा जादू मंदिर में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सच्चे दिल में होता है। एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना जादुई मंदिर था। कहा जाता था कि यह मंदिर साधारण नहीं है, बल्कि इसमें किसी देवता की अद्भुत शक्ति बसती है। दिन में मंदिर बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन रात के समय वहां से हल्की रोशनी और घंटियों की मधुर आवाज सुनाई देती। गांव वाले मंदिर का बहुत सम्मान करते थे, पर कोई भी सूरज ढलने के बाद उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों में चिंता फैल गई। तब गांव के एक साहसी युवक आरव ने जादुई मंदिर में जाकर प्रार्थना करने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में आरव मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने दीपक जलाया, मंदिर की मूर्ति से उजाला फैलने लगा। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, निडर बालक, अपनी इच्छा बताओ। आरव ने गांव की भलाई के लिए वर्षा की प्रार्थना की। उसकी निस्वार्थ भावना देखकर देवता प्रसन्न हो गए। अचानक आसमान में बादल घिर आए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखा समाप्त